नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज जापानीज योकाई सीरीज में मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ओकीकू की। जापानीज वर्ड ओकीकू का मतलब है क्राइसेंथेमम फ्लावर। इस कहानी की ओकीकू एक महल की नौकरानी थी जिससे एक कीमती प्लेट खो गया था, जिसकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी और जो बदला लेने के लिए वापस आई थी। ओइवा और ओत्सुयो के साथ ही ओकीकू की कहानी भी जापान के 3 बिग गोस्ट स्टोरीज के कैटेगरी में आते हैं। उसकी कहानी लोक कथाओं में, पपेट थिएटर्स में, काबुकी फिल्म्स और मांगा में कई बार सुनाई गई है। भिन्न भिन्न जगहों में इस कहानी के नाम, स्थान और पात्र बदले गए हैं, मगर कहानी हमेशा एक ही रही है। इन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध है बांजो सारायाशी की कहानी। ये घटना हिमेजी में घटा था, जो वर्तमान में योगो प्रांत में है। अब कहानी पे आते हैं। कई साल पुरानी बात है। हिमेजी के एक महल में ओकीकू नाम की एक नौकरानी बर्तन धोने का काम किया करती थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उस महल के मालिक का एक अनुचर था जो एक सामुराई था। उसका नाम था आओयामा। उसकी खूबसूरती की वजह से आओयामा की नज़र उस पर पड़ने में देर नहीं लगी। आओयामा ने ओकीकू को लुभाने की और उसे रिझाने की कई कोशिशें की, मगर हर बार ओकीकू ने उसे ठुकरा दिया। इससे आओयामा का गुस्सा बढ़ता गया और एक दिन उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ओकीकू को अपना बना कर रहेगा। उस महल में 10 बेहद कीमती प्लेट्स थे। एक दिन जिनमें से एक को छुपाकर आओयामा ने ओकीकू को बुलावा भेजा और उससे कहा, तुम ही बर्तन साफ करती हो ना? यहाँ पर तो 10 प्लेट्स थे, एक प्लेट गायब है, कहीं तुमने तो नहीं चुराया? उसकी ये बात सुनकर ओकीकू डर गई। उसे मालूम था अगर उस पर चोरी का इल्जाम लगा तो उसे उसकी एक ही सजा मिलेगी, मौत की सजा। वो डर से कांपते हुए प्लेट्स को गिनने लगी, मगर चाहे कितनी बार भी वो गिन ले, प्लेट्स 9 ही थे। आओयामा ने उसकी हालत देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस गलती को नज़रअंदाज कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं मास्टर को ये भी कह दूंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर बदले में तुम्हें मेरी रखेल बनकर रहना पड़ेगा। हालांकि ओकीकू को जीने की इच्छा थी, मगर आओयामा के सामने झुकना उसे नामंजूर था। इसलिए इस बार भी उसने आओयामा को साफ मना कर दिया। इस बार सामुराई के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने ओकीकू पर चोरी का आरोप लगाते हुए नौकरों को कहा कि उसे रस्सी से बांधकर जब तक वो अपना जुर्म ना कबूले, उसे लकड़ी के तलवार से मारते जाए। इन सब के बावजूद भी ओकीकू टस से मस नहीं हुई। ना ही उसने उस जुर्म को कबूला जो उसने कभी किया ही नहीं था, और ना ही आओयामा की रखेल बनने के लिए राजी हुई। अब आओयामा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने ओकीकू को बांधकर महल के कुएं के ऊपर उल्टा लटका दिया और बार बार उसे कुएं के नीचे फेंकने लगे, और जब भी उसका दम निकलने वाला होता तो वो उसे ऊपर खींचकर अपना सवाल दोबारा पूछता और ओकीकू का जवाब सुनकर उसे दोबारा मारता। इन सब से जब कोई फायदा नहीं हुआ, तब आओयामा ने ओकीकू के सिर पर जोर से डंडा मारकर उसे कुएं में फेंक दिया। इस घटना के कुछ वक्त बाद बहुत से नौकरों ने ओकीकू के आत्मा को महल के अंदर घूमते देखा। उसकी आत्मा चारों तरफ घूम घूम कर उस खोए हुए प्लेट को ढूंढती थी और गिनती करती थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही वो 9वां प्लेट गिन लेती थी और उसे 10वां प्लेट नहीं मिलता था,
वो चीख कर वहां से गायब हो जाती थी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि वो महलों के चारों तरफ गूंजती थी और उस चीख को सुनकर आओयामा की रातों की नींद उड़ जाती थी। उसको गिनते हुए जो कोई भी सुन लेता था वो पूरी तरह बीमार पड़ जाता था और जो बदनसीब उसकी पूरी गिनती सुन लेता था उसकी मौत निश्चित थी। जब ऐसे महल में लोगों की मौत होने लगी तो उस महल के मालिक ने ओकीको के आत्मा की शांति के लिए महल में एक पुजारी को बुलाया। वो पुजारी पूरी रात महल के चारों तरफ घूम घूम कर मंत्र पढ़ता रहा। रात जब खत्म होने को आई तब ओकीको की आत्मा कुएं में से निकलकर प्लेट्स गिनने लगी। जैसे ही उसने 9वां प्लेट गिन लिया, पुजारी ने चीख करके ना 10वां प्लेट मिल गया। इसे सुनकर ओकीको की आत्मा शांत हो गई। उसे इस बात की खुशी हुई कि अब उस पर से चोरी का आरोप मिट गया और इस घटना के बाद से उसे फिर कभी भी किसी ने महल में नहीं देखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।